हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ नॉन इक्वेशन देखेंगे। जब हम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा हो, मतलब कोई भी रिएक्शन यदि इक्विलिब्रियम पर है तो नॉन इक्वेशन किस तरीके से अप्लाई करते हैं उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे एक प्लॉट दिखा रखा है जिसमें रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन को और ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन को दिखा रखा है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल की कंसंट्रेशन बढ़ते हुए क्रम में दिखा रखी है और रिडक्शन हाफ सेल की कंसंट्रेशन घटते हुए क्रम में दिखा रखी है, और फाइनली एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी अर्थात गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज होता है वो जीरो हो जाता है। तो जब डेल्टा जी का मान जीरो होगा तो ई सेल का मान निश्चित रूप से जीरो होगा, तो सर्किट में कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। तो इसके लिए नॉन्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो नॉन्स इक्वेशन क्या होती है, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.59 अपॉन एन लॉग क्यू, रिएक्शन क्यूसेंट। क्यू का मतलब क्या है, रिएक्शन क्यूसेंट। तो ई नोट सेल क्या होगा, क्योंकि ई सेल तो जीरो हो गया, तो ई नोट सेल बराबर 0.591 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा, और हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ से जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है तो हम ई नोट सेल का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए, किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, जब नॉन्स इक्वेशन दे रखी हो। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखेंगे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन दिखा रखा है 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान 0 होता है, और ई सेल का मान हमें दे रखा है 0.25 वोल्ट। तो हम पीएच किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, नॉन्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं। ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.591 अपॉन एन लॉग एच प्लस अपॉन प्रेशर हाइड्रोजन का। यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं दे रखी तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का प्रेशर कंसंट्रेशन की फॉर्म में लेंगे। ई सेल का मान दे रखा है 0.25 रख दिया। ई नोट सेल का मान 0 होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो 0 रख दिया। माइनस 0.591 अपॉन एन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हमने 2 रख दिया। लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन H+ का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कितने H+ हैं, 2H+, तो स्क्वायर रख दिया। और प्रेशर हमें दे रखा है 1 एटमोसफियर। वैसे भी स्टैंडर्ड कंडीशन में हम 1 एटमोसफियर मानते हैं, यदि कोई दूसरी वैल्यू दे रखी है तो हम वो यहाँ पे रख देंगे। तो ये मान यूँ का यूँ यहाँ पे रख दिया। 0.591 अपॉन 2, इसको जब सोल्व करेंगे तो 0.591 अपॉन एन, क्योंकि ये जो स्क्वायर वाली जो टर्म है ये लॉग के पीछे आएगी तो 2 से 2 कट जाएगा। पीएच, सिंस पीएच बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ H+, ये हम भली भांति जानते हैं, पिछली क्लासों में भी हमने इस चीज़ को पढ़ रखा है। तो पीएच का मान आएगा 0.25 अपॉन 0.0591, और इसका मान आता है 4.23। इस प्रकार से हम नॉन्स इक्वेशन की मदद से पीएच का मान भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।